नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, एनसीसी लिमिटेड। और आज हम इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाईडी मूर्ति साहब से करेंगे डिटेल में चर्चा। अच्छा, आज गावा सर नहीं है। गावा सर क्या कनेक्शन के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल आज मदद करेंगे आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने में। और एनसीसी का स्टॉक कई लोगों के लिए सरप्राइज था, इस तरह का प्रेशर उस स्टॉक में देखने को मिला है। तो अब फंडामेंटली कॉल क्या बन रहा है, ये नतीजों के बाद एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में, इस पर आगे कॉल लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत कायम। बाजार के दौरान करीब 54% लोगों ने आवाज देखा। शाम के प्राइम टाइम में 58% लोगों की पसंद सिर्फ आवाज। ब्याज छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। बैंकों की सेहत जनता की सेहत से ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा, मॉरेटोरियम दिया लेकिन ब्याज छूट क्यों नहीं दी। अब 12 जून को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों की पिटाई। सबसे ज्यादा मॉरेटोरियम वाले शेयरों में बड़ी गिरावट। छोला फाइनेंस, आरबीएल और बंधन बैंक भी 3 से 6% फिसले। 6 दिनों की तूफानी तेजी के बाद बाजार में दिख रहा है दबाव। निफ्टी 10,000 के नीचे आया। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से 700 पॉइंट फिसला। बैंक निफ्टी के ऑप्शन भाव में आज आ रही है तकनीकी दिक्कत। कई ब्रोकर्स ने कहा अपडेट नहीं हो रहे हैं भाव, सतर्कता से ट्रेड करने की सलाह। आवाज के कॉल्स हुए सुपरहिट। जैकपॉट शेयर जीएम बेवरीज ने लगाई 5% की तेजी। कोकियो कैमलिन भी इंट्राडे में 18% भागा। आज सुबह 2020 में दी गई थी उस शेयर में खरीदारी करने की सलाह। और आज आएंगे डीएलएफ के नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफे में 23% कमी का अनुमान, लेकिन आय और मार्जिन्स में उछाल की उम्मीद। एसआरएफ भी पेश करेगी Q4 के नतीजे। मुनाफा 13% बढ़ने का अनुमान। चलिए आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार और हेडलाइन में सारा बाजार का अपडेट तो मेरे प्रोड्यूसर ने शेयर कर ही दी आपके साथ। तो 6 दिनों की तेजी के बाद कुछ दबाव आ गया है। और ऐसा नहीं, आज शुरुआत तो बेहतर हुई थी, निफ्टी मजबूत था, हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वो सुनवाई की अपडेट सामने आई मोरेटोरियम को लेकर। सिर्फ मोरेटोरियम क्यों दिया भाई, ब्याज में भी छूट देनी थी, ब्याज को भी हटाना चाहिए था। तो हालांकि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो रेफरेंस के तौर पे था, जिसपे अब 12 जून को अगली सुनवाई में गवर्नमेंट अपना रिप्लाई सामने रखेगी। और लेकिन अच्छी तेजी थी, इस तरह की खबर आई और अगर ऐसे कुछ करने के मूड में आ गए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, खासतौर पे बैंक्स के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आज आपको देखने को मिली। और अक्रॉस द बोर्ड फिर निफ्टी बैंक अब 2.25% का दबाव झेलता हुआ इस समय नजर आएगा। 470 अंक नीचे, तो जो 200 पॉइंट ऊपर था शुरुआती ट्रेड में, अब 470 पॉइंट नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा गड़बड़ा गई है पिक्चर। लेकिन इस मार्केट्स की चाल को लेकर manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब को जोड़ लिया जाए। मानस, अच्छा मोमेंटम था। अब लोअर लेवल से ऐसा नहीं है निफ्टी अब एक बार स्क्रीन पे लेकर आइएगा, वापस 10,000 की तरफ बढ़ रहा, आ गया 10,000 का आंकड़ा। तो माउंट 10,000 तो रीगेन करने की वापस कोशिश करी है। तो लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। निफ्टी इंट्राडे दिखाएं, लोअर लेवल से रिकवरी आनी शुरू हो गई है काफी हद तक। ऐसे में मानस, आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? क्या ये टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके इस बाजार में ढूंढूं, या परहेज करेंगे निफ्टी बैंक पे ट्रेड लेने से? नहीं आशीष जी, मेरा तो बिल्कुल मानना है कि हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में बने हैं, कम से कम निफ्टी अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 10,400 से लेकर 10,450 के आसपास है। तो मेरी राय में तो अभी भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। 9,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिखता है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपके टारगेट कम से कम 10,300 से लेकर 10,350 के होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले
करीब 3 से 4 दिनों में निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अरे वाह, तो गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाना है और इस गिरावट जो आपकी स्क्रीन पे आज नजर आ रही थी उसमें हिम्मत दिखानी है। और देखिए क्या शार्प रिकवरी आप लोग की स्क्रीन पर अब आती हुई 10,000 के कंफर्टेबली ऊपर आने की तैयारी हो रही है। 10,006 10,007 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी में कामकाज होता हुआ। दिन के लोस थे स्क्रीन पे दिखाई डायरेक्टर साहब, उसके बाद से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम लोअर लेवल से निफ्टी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक जो एक समय 3% से ज्यादा का दबाव दिखा रहा था, अब महज 2% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक में कामकाज होता हुआ। तो रिकवरी तो शार्प आ रही है और मानस कह रहे हैं इस गिरावट में खरीदारी करें, इवेंचुअली वापस मोमेंटम रीगेन करता हुआ नजर आएगा, वापस प्रीवियस हाइस को रीटेस्ट और उसके आगे उछलता हुआ नजर आ सकता है। तो 9944 और इस समय 10,000 के लेवल्स, तो ऑलमोस्ट 55 पॉइंट के आसपास की लोज से रिकवरी के साथ ऑलरेडी कामकाज करता हुआ निफ्टी इस समय। अच्छा, जो स्टॉक्स मदद कर रहे हैं उसमें जरा सा, एक तो मारुति सुजुकी डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा, उसमें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है। इंडसइंड बैंक एक स्क्रीन पे लेकर आई है, हालांकि वो स्टॉक अभी भी 4% का दबाव दिखा रहा है, लेकिन लोज से अच्छी रिकवरी आ रही है। भारतीय एयरटेल को स्क्रीन पे लेकर आइए, 1.5% का उछाल और लार्जली सारी मजबूती पिछले कुछ मिनटों में भारतीय एयरटेल में देखने को मिली है। तो भारतीय एयरटेल एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, मारुति हरे निशान में वापस लौट गया है। भारतीय एयरटेल में देखिए क्या शार्प रिकवरी आई है, गिर रहा था, फिजल आउट हो रही थी रैली, अब 560 के लेवल्स को वापस रीगेन करता हुआ। ये तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे, लेकिन मानस जुड़े और आप लोग पसंद करते हैं मानस से क्वेरीज सॉल्व करवाना भी, तो कुछ आप लोग की क्वेरीज को मैंने मार्क करा था ट्विटर पे, जिन पे कोशिश करेंगे कि मानस से उन पे जवाब लें। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मार्क करके भेजी हुई है, एक मिनट मैं एक करके सवाल उठा लेता हूं। अच्छा मानस, पहला है सवाल टाइटन को लेकर हार्दिक त्रिवेदी साहब का। टाइटन में आगे क्या करें शॉर्ट टर्म के लिहाज से जानना चाहते हैं, जरा चार्ट पे टाइटन देख के बताइए सर, त्रिवेदी साहब को क्या करना चाहिए। हालांकि त्रिवेदी साहब ने मेंशन नहीं करा कि पोजीशन है किस भाव पे या नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। 957 पे टाइटन और ये भी स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है आज। देखिए पिछले 10 दिनों में आशीष जी देखिए तो एक बड़ी रैली हमने टाइटन में देखी है। मेरे ख्याल से 800 रुपए के आसपास के लोज बने और 1000 रुपए तक के लेवल्स पिछले दो दिन पहले ही टाइटन ने टेस्ट किए। तो जो आज गिरावट देखने को मिली है वो केवल एक करेक्शन है, यहाँ पर ट्रेंड का कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। मैं समझता हूँ ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और उम्मीद करिए कि हमें वापस 1000 के लेवल्स टाइटन में देखने को मिलेंगे। हालांकि जिस तरह की गिरावट हमें आज देखने को मिली है, ये करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, शायद 930 और 940 की रेंज में टाइटन आ सकता है। बट 930 और 940 की रेंज एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, जहां पर आपको टाइटन में खरीदारी करनी है। 899 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 1000 तक के टारगेट पॉसिबल है। अच्छा, ये टाइटन पे कॉल आ गया हार्दिक जी आपके लिए। योयो स्काई मेरे ख्याल से इनका ट्विटर नाम होगा, तो मैंने वही कॉपी करा है जो नाम आया मेरे सामने। तो योयो स्काई जी का सवाल है, आरबीएल बैंक शेयर 131 के भाव पे 120 शेयर ले रखे हैं, क्या करें प्लीज अपडेट करिए, कहीं फंस नहीं ना गए, ये जानना चाहते हैं। सवाल क्लियर कर डीसी लैंग्वेज में है सर। आरबीएल बैंक क्या करना चाहिए, इनकी 131 की बाएंगे 123 पे आ गया है, फंसने वाला शेयर है क्या? देखिए पिछले 2 मंथ में